रिसेशन, ये वर्ड आपने अपनी लाइफ में जरूर कभी ना कभी सुना होगा। रिसेशन का सिंपल टर्म्स में मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो डाउन हो जाना और अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना। हम आप जैसे आम लोगों के लिए तो रिसेशन कुछ परेशान कर देने वाला मुद्दा है, लेकिन आइए जानते हैं इस वीडियो में व्हाई द रिच लव रिसेशन। ऐसा क्यों है कि जितना हम डरते हैं रिसेशन से, वहां अमीर लोग उतने ही एक्साइटेड होते हैं इसी रिसेशन को लेकर। बहुत सारे रीजंस में से पहला रीजन है बाइंग अप रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो कि लिमिटेड है। आप लैंड क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जब रिसेशन आता है आम लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते ये एसेट खरीदने के लिए, तो इसकी डिमांड कुछ समय के लिए कम हो जाती है। डिमांड कम होने से इसका प्राइस भी कम हो जाता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अमीर उठाते हैं और सस्ते भाव में रियल एस्टेट खरीद लेते हैं और वेट करते हैं फॉर अ बेटर टाइम टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। आप खुद भी सोचिए दोस्तों, आप जिस घर में रहते हैं वैसा ही घर आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा हो तो क्या आप नहीं लेंगे? सेकेंड पॉइंट इज टैक्स हेवन्स। अरे इसके तो स्विस बैंक में अकाउंट है। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। क्यों करते हैं अमीर लोग स्विस खातों में पैसा जमा? दोस्तों, अगर आप एक गूगल सर्च करेंगे ना वर्ल्ड्स मोस्ट स्टेबल करेंसी, तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। स्विस फ्रैंक सबसे स्टेबल करेंसी है दुनिया की। कोई भी कंट्री जितनी ज्यादा करेंसी प्रिंट करती है वो करेंसी उतनी ही डीवैल्यू हो जाती है। तो अपने पैसे अपनी ही कंट्री में स्टोर करके रखेंगे तो रिसेशन के टाइम उनकी वैल्यू गिर जाएगी। तो डीवैल्यूएशन से बचने के लिए रिच पीपल स्टोर देयर मनी ऑफशोर इन कंट्रीज विद स्टेबल करेंसी। यही नहीं, दे ऑल्सो बाय एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। थर्ड पॉइंट इज बाइंग रॉ मटेरियल। जब रिसेशन आता है तो रॉ मटेरियल्स की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि लोगों के पास स्पेंड करने के लिए एक्स्ट्रा कैश नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रॉ मटेरियल्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो गई है। वो बस कुछ पीरियड के लिए डीवैल्यू हो जाते हैं और जैसे ही हालात सुधरते हैं दे जंप बैक to their usual rates. The rich see this as a great opportunity. Just like real estate, it's an opportunity for them to buy raw materials for cheap and sell when the prices go high again. Fourth one is investment in businesses that thrive in recession. ऐसे टाइम में अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं उन बिजनेसेस में जो होते हैं रिसेशन प्रूफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब 2020 में पैंडेमिक आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई, लोग घर पर बैठ गए। रामायण और महाभारत के साथ साथ लोगों ने जम के यूट्यूब नेटफ्लिक्स देखा, तो ये बिजनेस काफी हाई वैल्यूड बन गए। उस समय ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाना काफी फायदे का सौदा रहता। फार्मा सेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए। मॉडर्ना एक केमिकल कंपनी है। इस कंपनी में अगर $5,000 जनवरी 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो जुलाई 2020 तक करीब 24,000 बन चुके होते। बट उस समय आम आदमी की सोच तो गुजारे तक सीमित थी और अमीर यहाँ भी बाजीगर रहा। फिफ्थ पॉइंट इज एक्वायर बैंकरप्ट कंपनीज। मान लीजिए एक स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी है जिसका दिवालिया निकलने वाला है रिसेशन की वजह से। सारे एम्प्लॉयज जॉबलेस होने वाले हैं। ये एक परफेक्ट सिचुएशन है किसी बड़ी कॉरपोरेशन के लिए उस छोटी कंपनी को एक्वायर करने की, क्योंकि वो छोटी कंपनी डेस्परेट होगी टू नॉट गो बैंकरप्ट। दे विल बी विलिंग टू एग्री टू सेल एट अ मच लोअर प्राइस देन यूजुअल। उस बड़ी कॉरपोरेशन को सारे रिसोर्सेज और सारे ट्रेंड एम्प्लॉयज मिल गए एट अ चीप प्राइस। क्यों? हुआ ना फायदे का सौदा। द लास्ट पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड चीप लेबर। रिसेशन का एक बाय प्रोडक्ट है जॉबलेसनेस। बहुत लोगों की जॉब चली जाती है और वो डेस्परेट होते हैं कोई भी जॉब करने के लिए, चाहे वो कम सैलरी पे ही क्यों ना हो। रिच पीपल विद बिजनेसेस हैव एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हियर टू। उनको इतने सारे टैलेंटेड लोग मिलते हैं एट अ मच लोअर प्राइस देन यूजुअल। यहाँ भी अमीरों की ही चांदी है। अच्छा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है। रिसेशन जैसे मुश्किल वक्त में भी ये बात 16 आने सही है। सो अगर आपके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, देन इवन इन द रिसेशन पीरियड यू कैन मेक सम सीरियस प्रॉफिट्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई द रिच लव रिसेशंस। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव। सी यू नेक्स्ट टाइम।